हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कशन किया था? हमने प्रीवियस सेशन में कनकेव मिरर की इमेजेस डिस्कस की थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर्स के यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूज है concave mirrors are commonly used in torches, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beams of light। concave mirror का यूज आमतौर पे टॉर्चेस में, सर्च लाइटिंग्स में और व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज किया जाता है ताकि एक लाइट की पावरफुल पैरेलल बीम हम लोगों को मिले। हम लोग को पता है अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रखा जाए तो उससे अगर लाइट रेज आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है और वो मिरर कौन सा होना चाहिए? कॉनकेव मिरर होना चाहिए। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो यूज की जा रही है किसके द्वारा? कनकेव मिरर्स के द्वारा। कि आप जो बल्ब है, टॉर्च बल्ब है या सर्च लाइट का बल्ब है, उसे एफ यानी प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेटली प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रख दोगे तो वो जो बीम उसकी रिफ्लेक्टेड बनेगी दे विल बी पैरेलल बीम्स, और यही बात इन्होंने यहाँ पर की है। सेकंड पॉइंट, they are often used as shaving mirror to see a larger image of the face। अब हमें ये भी पता है कि अगर मेरे पास कनकेव मिरर हो और ये मेरे पास सपोज कर लो कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मैं अपना कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट मी से अपना फेस ही लगा लो, एफ और पी के बीच में अगर प्लेस करता हूँ तो एक वर्चुअल एंड इरेक्ट और साथ में लार्जर इमेज भी बनती है। तो इसी को देखते हुए इसका सेकंड यूज बनाया गया है कि हमें अपने फेस की बड़ी इमेज देखनी है तो उसके लिए हम लोग कनकेव मिरर को एज ए शेविंग मिरर्स यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग अपना फेस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। थर्ड पॉइंट, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। हमें डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं उन्हें पेशेंट के टीथ यानी कि दांतों को देखना होता है। तो उनकी जो दांतों को देखना है तो वो बड़ी इमेज दिखनी चाहिए। तो हमें पता है कि सिर्फ कनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो लार्जर इमेज बनाता है। तो इसीलिए डेंटिस्ट यानी कि जो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं वो कनकेव मिरर्स का यूज करते हैं पेशेंट के दांतों को देखने के लिए। Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces। कनकेव मिरर की हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि जितनी भी रेज पैरेलल आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिलेंगी पहले, जिसे वी कॉल प्रिंसिपल फोकस। तो यही चीज यूज की जा रही है। सन हमारा इनफाइनाइट पे है तो उससे जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगी और कनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी की वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और जब सारी सनलाइट एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और यही एप्लीकेशन सोलर फर्नेसेस के तौर पर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं, इसे क्लियर करते हैं। तो ये चार यूजेस आपकी एनसीईआरटी में कवर किए हुए हैं, ये आपको सभी यूजेस पता होने जरूरी हैं। देन देयर इज एन एक्टिविटी 10.5। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है? हमें एक कन्वेक्स मिरर को होल्ड करना है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग अपने एक हाथ में होल्ड कर लेंगे। अब कन्वेक्स मिरर में होल्ड करने के बाद हमने दूसरे हाथ में एक पेंसिल को होल्ड करना है कन्वेक्स मिरर के बिल्कुल सामने। अब हमें कन्वेक्स मिरर में जो पेंसिल की इमेज बन रही है उसे नोट करना है। मतलब
जो इमेज बन रही है पेंसिल की, क्या वो इरेक्ट है, क्या वो इन्वर्टेड है, क्या वो आपको मतलब यू कैन से कि किस पोजीशन में हमें वो दिखाई दे रही है, सीधी या उल्टी। और उसका जो साइज है वो भी हमें देखना है कि छोटी बड़ी है या बड़ी बनेगी, तो साइज चेक करना है। और उसका एक तरह से यू कैन से ओरिएंटेशन चेक करना है। तो ये सारी चीज आप पेंसिल के देखने वाले हो कन्वेक्स मिरर के अंदर। उसके बाद आपने पेंसिल को मूव करना है, यानी कि पेंसिल को धीरे धीरे मिरर से क्या लेते जाओगे, दूर करते जाओगे। तो फिर आपने देखना है कि जो इमेज है वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी जब आप पेंसिल को दूर करोगे। फिर आपने ये एक्टिविटी को रिपीट करना है और बताना है कि पीला स्टेट की इमेज जो है वो मिरर के पास आई है व फोकस की तरफ या उससे दूर गई है जब आप उसको मिरर से दूर कर रहे हो। तो मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें चेक करने के लिए बोला जा रहा है। और इसी के बेसिस पे अब हमारे पास इमेज फॉर्मेशन आता है कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर में आपने टोटल 6 केसेस पढ़े थे, लेकिन कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी पे। तो पहले अपन कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ये मैंने कन्वेक्स मिरर बना दिया है और ये इसका अंदर वाला पोर्शन शेड कर दिया है ताकि रिफ्लेक्शन बाहर से होगा। अब ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई है। लेबलिंग कर लेंगे, प्रिंसिपल सॉरी पोल हो गया, देन एफ फोकस और देन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हम मतलब मिरर से बहुत दूर है। तो इस केस में जो रेज आती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो 2 रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब होगा क्या, ये रेज मिरर से टकराएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो लाइक दिस ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये लाइट रेस को बिखेर देगा। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ डाइवर्ज होंगी। लेकिन जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि जैसे ये मिरर के प्रिंसिपल फोकस से आ रही हैं। तभी तो प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का क्या बोला जाता है, वर्चुअल वन, क्योंकि राइट रेज रियलिटी में इस पॉइंट से पास नहीं करती। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज है वो बनती है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। साइज यू कैन क्लियरली सी हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड है। और इमेज का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि लाइट रेज रियलिटी में नहीं मिल रही, उनको एक्सटेंड करके मिलाया जा रहा है। और जब इमेज वर्चुअल बनती है तो वो हमेशा सीधी बनती है, यानी टॉप वाला हिस्सा टॉप ऊपर ही दिखाई देगा और बॉटम वाला हिस्सा नीचे दिखाई देता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे। सेकंड केस और या कैसे लास्ट केस है कन्वेक्स मिरर में, जब अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड पी आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हो। पहले इनफाइनाइट था, बहुत दूर था, अब बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अब आपका मिरर के पास आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया है, इसका मतलब पोल, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी की बात करें तो वो यही पूछ रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट या पेंसिल को दूर लेके जाओगे तो क्या होगा। तो अब पापा पास लेके आ रहे हैं तो वो देख लेंगे कि क्या होने वाला है, फिर उसका उल्टा दूर लेके जाने पर होगा। तो मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, कहीं पे भी प्लेस कर देंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगी, जो कि नॉर्मल है आपका, आती ही है। लेकिन वो आगे नहीं जा पाएगी, शेडेड पोर्शन हो गया, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। और जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये अपीयर होगा कि जैसे वो एफ से आ रही है।
यानी कि फर्स्ट केस की तरह ही कि अपीयर होगी कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। सेकंड रे आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो एफ से करवा सकते हो, या पी से करवा सकते हो, या फिर सी से करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई यहाँ पे फाउंडेशन नहीं है। मैं पोल से करवाना चाहूंगा, पोल से। तो पोल पे रूल क्या है कि पोल से ऑब्लिकली आएगी तो पोल से ही ऑब्लिकली टर्न कर जाएगी लाइक दिस। तो इस तरीके से ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, और जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये रे इस तरीके से पीछे जा रही है। और जब ये रेज डॉटेड रेज आपस में मिलेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, दैट इज ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पी के बीच होगा तो इमेज का पोजीशन पी और एफ के बीच बनने वाला है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये मिरर के बैक साइड बनेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है, तो ये मिरर है और ये मिरर का बैक साइड हो गया, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है, डिमिनिश्ड। देखिए वहां पे पॉइंट साइज था, वहां से तो बड़ा है, लेकिन एज कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट अभी भी छोटा ही रहेगा। और क्योंकि रेज हम लोगों ने यहाँ पर मैच करवाई है, तो वर्चुअल, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा सीधी है, वो आपको डायग्राम से भी क्लियरली दिख रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर में, हम लोग क्या देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर के अंदर कि आप ऑब्जेक्ट को पास लेके जा रहे हो मिरर के, तो जो इमेज है वो भी पास आ रही है मिरर के, मिरर की तरफ जा रही है। आप देख सकते हो ना, पहले इनफाइनाइट पे रखा था, तो इनफाइनाइट पे रखा था तो एफ पे बनी। अब इनफाइनाइट से आगे ले आए तो इमेज भी आगे खिसक गया। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा तो जो इमेज है वो भी दूर होती रहेगी, और कहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज स्मॉलर साइज, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, तो ये चीज फिक्स है। ओके, क्लियर कर देते हैं। नाउ एक्टिविटी 10.6, तो आप आपका एक्टिविटी 10.6 करेंगे। इसमें क्या है, आपको एक्टिविटी में आपने कहता है कि एक प्लेन मिरर आपने लेना है और उस मिरर के अंदर आपने एक दूर जो ट्री होगा, दरख्त होगा, वो देखना है। तो मतलब मैंने एक मिरर लिया और उस मिरर में मुझे एक ट्री जो दो बहुत दूर है उसको देखना है। कहता है क्या आपको फुल साइज लेंथ दिखाई देगा, क्या हमें उसकी इमेज फुल साइज की दिखाई देगी? तो इसका आंसर है नो, हमें उसका फुल साइज दिखाई नहीं दे सकता प्लेन मिरर के अंदर। अब कहते हैं कि आप प्लेन मिरर के डिफरेंट साइज ले लें और फिर देखें एंटायर ऑब्जेक्ट क्या आपको दिखाई देता है या नहीं दिखता है। अब ये एक्टिविटी आप कहता है कनकेव मिरर के साथ करो, और यही एक्टिविटी फिर आपने कन्वेक्स मिरर के साथ भी करनी है। तो हम लोग क्या देख लेंगे कि कन्वेक्स मिरर में जो फुल साइज इमेज है वो बन जाएगी, कनकेव और प्लेन मिरर वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कन्वेक्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा क्या बनाता है, छोटी इमेज, स्मॉलर इमेज बनाता है। तो ये एक्टिविटी 10.6 थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर फुल साइज की इमेज बनानी है तो आप लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Convex mirrors are used as rear view wing mirrors in vehicle। अब होता क्या है, आपने देखा हो कि आपकी व्हीकल के साइड में, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक होगी, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है, तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। उसका यूज क्या है, जो पीछे वाली ट्रैफिक होती है वो देखने में काम आती है। तो मतलब रियर व्यू, साइड वाला व्यू दिखा, जो साइड में लगा होता है उसे विंग मिरर कहते हैं, व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। यूज कहाँ पे, वो अगले पॉइंट में आ रहा है। These mirrors are fitted on the sides of vehicle। ये व्हीकल के साइड में फिट होते हैं, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving। ये मिरर्स को साइड में फिट किया जाता है व्हीकल्स में, ताकि जो ड्राइवर होता है उसे पीछे वाली ट्रैफिक दिख जाए, ताकि उसको सेफ ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि वो आइडिया लगा सके कि उनके पीछे कोई और दूसरा व्हीकल तो नहीं आ रहा।
Convex mirrors are preferred because they always give an erect though diminished image. कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज किया जाता है, क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो सीधा इमेज बनाएंगे हमेशा। कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा इमेज सीधी बनती है। कनकेव में आपने क्या देखा था कि इमेज इन्वर्टेड भी बनती है और इरेक्ट भी बनती है, बट कन्वेक्स हमेशा सीधी इमेज बनाएगा। हालांकि कहता है वो छोटी होती है लेकिन बनाता हमेशा सीधी है। तो फिर आप प्लेन मिरर भी तो यूज कर सकते हैं, प्लेन भी तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है। तो ये देखते हैं क्या बोलते हैं। दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व आउटवर्ड। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो बाहर की तरफ कर्व किए होते हैं, जिससे उनका जो फील्ड व्यू है वो बढ़ जाता है। तो यानी कि वो जो एरिया कवरिंग कर रहा है मिरर, वो ज्यादा एरिया कवर करेगा एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर की सरफेस तो फ्लैट होती है। Thus, convex mirrors enables the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो कन्वेक्स मिरर जो है वो ड्राइवर को ज्यादा बड़ा एरिया दिखाने में काम आता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भी सेम काम कर सकता है, लेकिन आपको इमेज मतलब जो है वो क्या मिलेगी, आपको इमेज तो मिल जाएगी, लेकिन जो उसका फील्ड व्यू होगा, ज्यादा ट्रैफिक नहीं आप देख पाओगे, लिमिटेड ट्रैफिक देखने को मिलती है। तो ज्यादा ट्रैफिक देखनी है तो यू हैव टू प्रेफर कन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर भी हमारे डन हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।